86वें परिच्छेद की चर्चा चल रही है, जिसमें कि श्री रामकृष्ण देव बलराम बाबू के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। 3 जुलाई 1884 का दिन है। तो हम लोगों ने जो श्री रामकृष्ण के साथ बात हुई थी, जो धर्म के बारे में कुछ लोग जो बहुत अधिक धर्मांध रहते हैं, इनकी बात हुई। वैष्णव चरण की बात हुई, किस प्रकार से वैष्णव चरण ने सेजू बाबू के सामने कह डाला था, हमारे केशव मंत्र के बिना कुछ होने जाने को नहीं। सेजू बाबू देव के उपासक थे, सेजू वाले मथुर बाबू। इतना सुनते ही उनका मुंह लाल हो गया। मैंने वैष्णव चरण का हाथ दबा दिया। ये सब बातें हमने की थी, किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव वे उदार दृष्टिकोण रखते हैं, ये सांप्रदायिकता की भावनाओं से पर हैं। ये सब बातें की। फिर उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव के साथ बात हो रही है पंडितों के बारे में, जहाँ पर कि शस्त्र को तुम क्या समझते हो, ऐसा मास्टर महाशय से पूछा श्री रामकृष्ण देव ने। तब श्री रामकृष्ण देव कहा था, जी बहुत अच्छा, बड़ा बुद्धिमान है ना। जी हाँ, उसमें पांडित्य है। गीता का मत है जिसे बहुत से लोग मानते हैं, जानते हैं, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है, परंतु शस्त्र के कुछ काम बाकी है। इस प्रकार की जो पंडित आए थे श्री रामकृष्ण के पास, इन सब की बात, नारायण शास्त्री की बात, शशधर पंडित की बात, कर्ता भजा चंद्रशेखर जी की बात, ये सब चल रही है। अब पंडित शशधर 2-1 मित्रों के साथ कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण, साहस्य, हम लोग वधू सखियों के समान शैया के पास बैठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आए। तो श्री रामकृष्ण कैसा विनोद करते हैं कि जैसे विवाह जब होता है तो जो वहाँ पर जो वर आने के बाद पहले वधू के आसपास सखियाँ बैठ करके राह देखती है कब वर आएंगे। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण मानो उपमा दे रहे हैं कि हम लोग ये वधू सखियों के समान राह देख रहे थे, अभी वर आए। पंडित शशधर हंस रहे हैं, अनेक भक्त उपस्थित हैं, बलराम के पिता भी उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रताप भी आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण फिर बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण शशधर से। ज्ञान का पहला लक्षण है स्वभाव शांत हो, दूसरा अभिमान न हो। तुममें दोनों लक्षण हैं। ज्ञानी के और भी कुछ लक्षण हैं। साधु के पास वह त्यागी है, कार्य करते समय जैसे लेक्चर देते हुए वो सिंह के समान है। स्त्री के पास रसराज है, रस शास्त्र का पंडित है। पंडित जी और दूसरे लोग हंस रहे हैं। विज्ञानी का और स्वभाव है जैसे चैतन्य देव की अवस्था, बालकवत, उन्मत्तवत, जड़वत, पिशाचवत। ये हमने पहले भी कहा था कि श्री रामकृष्ण देव स्वयं विज्ञानी अवस्था में, अज्ञान, ज्ञान और उसके पार है विज्ञान। बालक की अवस्था में कई अवस्थाएं हैं, बाल्य, कैशोर्य, यौवन, किशोरावस्था में दिल की सृष्टि है। उपदेश देते समय यौवनावस्था होती है, यौवनावस्था होती है। पंडित जी किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं? श्री रामकृष्ण, प्रकृति के अनुसार भक्ति 3 तरह की होती है। भक्ति का सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तम। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण सहित की भक्ति होती है, रजोगुण वाली भक्ति होती है और तमोगुण वाली भक्ति होती है। भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्त भाव, उस तरह का भक्त भाव छिपाना पसंद करता है। कभी वो मसहरी के भीतर, माने मच्छरदानी के भीतर बैठकर ध्यान करता है, कोई समझ नहीं सकता कि वो ध्यान कर रहा है। सत्व का सत्व अर्थात शुद्ध सत्व के बने जाने पर फिर ईश्वर दर्शन में देर नहीं रहती।
जैसे पूरब की ओर ललाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती, अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे। तो जब सत्वगुणी भक्ति आ गई तो समझना चाहिए अब ईश्वर का दर्शन होने वाला है। जैसे भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होती है कि लोग देखें, जाने कि मैं भक्त हूं। वह षोडशोपचार से उनकी पूजा करता है, रेशम की धोती पहनकर श्री ठाकुर मंदिर में जाता है, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। कितना अच्छा चित्रण श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। और सचमुच में हम देखते हैं कितने भक्त लोग रहते हैं, रेशम की धोती पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, सबको बताने के लिए मैं कैसा भक्त हूँ। फिर उसमें मुक्ता भी रहता है, कहीं कहीं सोने के दाने भी रहते हैं। यह मानो वे श्री रामकृष्ण देव अद्भुत चित्रण करते हैं। भक्ति का तमोभाव वह है जिसमें डाके का मतलब दिख पड़े। डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं, 8 थानेदार को भी नहीं डरते, मुख पर मारो लूट लो लगा रहता है, पागल की तरह बम शंकर कहते जाते हैं। मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जीता जागता विश्वास। शाक्तों का भी ऐसा विश्वास ही है। क्या एक बार मैं काली का नाम ले चुका, दुर्गा को पुकारा, राम नाम जपा, इतने पर भी मुझे पाप छूलेगा? वैष्णव के भाव में बड़ी दीनता होती है। वे लोग बस माला फेरते रहते हैं, रोते कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण दया करो, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं। ज्वलंत विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास कि मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर कैसा पाप। और कुछ लोग रात दिन ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं मैं पापी हूं। यह कहते ही श्री रामकृष्ण का प्रेम पारावर उमड़ चला। वे गाने लगे। गाना सुनकर शशधर की आंखों में आंसू आ गए। गीतों का भाव यह है, यदि दुर्गा दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलेंगे तो अंत में इस दिन को तुम कैसे नहीं टारती हो, मैं देखूंगा। ब्राह्मणों का नाश करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर और स्त्री हत्या करके भी मैं नहीं डरता। मुझे विश्वास है इतने पर भी मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी। बंगाली गीत है। आमी दुर्गा दुर्गा बोले यदि मां मरी, केमन ना तारो देखो शंकरी। हे दुर्गा देवी, मैं यदि तुम्हारा नाम लेते लेते, दुर्गा का नाम लेते लेते यदि मैं मरूंगा तो तुमको मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारा नाम तो जैसा तैसा नाम है, तो तुम्हारा नाम लेते यदि मैं मरूंगा तो मेरे सब पापों का मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? मुझे पक्का पता है तुम्हारे नाम में यह नाम का ये प्रताप है, तुम्हारे नाम में शक्ति है सब पापों को विनाश करने की। और मुझे पक्का विश्वास है मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी। अमी ब्रह्मपद नीते पारी, अंतिम वाक्य है उसमें, अमी ब्रह्मपद नीते पारी। तुम दोगे नहीं, तुम कौन देने वाली हो? मैं ले लूंगा छीन करके। क्या समझती हो तुम? दुर्गा का नाम लिया है तो कम नाम लिया है क्या? डाके का भाव, डाका डालने का भाव, क्या समझते हो? डाकू लोग चिल्लाते रहते हैं, अभी मारो काटो, मारो काटो, ऐसा श्री रामकृष्ण कहते। उसी प्रकार से भक्त बोलते हैं, अरे दुर्गा का नाम लिया है तो जैसा कैसा नाम लिया है, मैं ब्रह्मपद छीन कर ले लूंगा तुम्हारे पास। माँ को बोल रहे हैं, जगदम्बा को। यह है तमोगुण, भक्ति का तमोगुण। दूसरा गाना, शिव के साथ सदा ही रंग करते हुए तू आनंद में मग्न है, सुधा पान करके तेरे पैर तो लड़का रहे हैं और माँ तू गिर नहीं जाती। यह भी बंगला गीत। अब अदर के गवैये वैष्णव चरण गा रहे हैं। भाव इस प्रकार है, ऐ मेरी रसने सदा दुर्गा नाम का जप कर, बिना दुर्गा के इस दुर्गम मार्ग में और कौन निस्तार करने वाला है। तुम स्वर्ग हो, मर्त्य हो, पाताल हो, हरि ब्रह्मा और द्वादश गोपाल भी तुम्ही से हुए हैं। ऐ माँ तुम दशो महाविद्या हो, 10 बार तुमने अवतार लिया है, अब की बार किसी तरह मुझे पार करना ही होगा। माँ तुम चल हो, अचल हो, तुम सूक्ष्म हो, तुम स्थूल हो, सृष्टि स्थिति और प्रलय तुम हो, तुम इस विश्व की मूल हो, तुम तीनों लोक की जननी हो, तीनों लोक की प्राणकारिणी हो, तुम सबकी शक्ति हो, तुम स्वयं अपनी शक्ति हो। इस गाने को सुनकर श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। गाना समाप्त होने पर खुद गाने लगे,
उनके बाद वैष्णवचरों ने फिर गाया। इस बार उन्होंने कीर्तन गाया। कीर्तन सुनते ही श्री रामकृष्ण निर्भीक समाधि में लीन हो गए। शशधर की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यह शशधर इतने बड़े महापंडित, पर उनकी भीतर में ऐसी भक्ति कि आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, इतने बड़े पंडित होने के बावजूद। श्री रामकृष्ण समाधि से उतरे, गाना भी समाप्त हो गया। शशधर, प्रताप, रामदयाल, राम, मनमोहन आदि बालक भक्त तथा और भी बहुत से आदमी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग कुछ छेड़ते क्यों नहीं? मतलब शशधर से कुछ पूछते क्यों नहीं? कोई बात छेड़ो। श्री रामकृष्ण उसमें मजा आता है, वो आर्गुमेंट करेंगे एक दूसरे से, वो खुद मजा लेंगे। रामदयाल शशधर से, ब्रह्म की रूप कल्पना शास्त्रों में है, ब्रह्म की रूप कल्पना शास्त्रों में है, परंतु वह कल्पना करते कौन है? शशधर, ब्रह्म स्वयं, वह मनुष्य की कल्पना नहीं। प्रताप, क्यों? वे रूप की कल्पना क्यों नहीं करते हैं? श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा, वे इच्छा में जो हैं, वे किसी से सलाह करके कुछ थोड़ी करते हैं। क्यों वे करते हैं, इस बात से हमें क्या मतलब? बगीचे में आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितने पेड़ हैं, कितने हजार डालियां, कितने लाख पत्ते हैं, इस हिसाब से क्या काम? वृथा तर्क विचार करने से वस्तु लाभ नहीं होता। प्रताप, तो विचार न करें। श्री रामकृष्ण, वृथा तर्क विचार न करो, हाँ सद असत का विचार करो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य। काम, क्रोध और शोक आदि के समय में विचार करो। पंडित जी, वह और चीज है, उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ सद असत विचार। सब चुप हैं। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, पहले बड़े बड़े आदमी आते थे। पंडित जी, क्या धनी आदमी? बड़े पंडित हम लोग, ये बड़े बड़े आदमी हम समझते हैं मतलब धनवान लोग होंगे। श्री रामकृष्ण, नहीं, बड़े बड़े पंडित। इतने में छोटा रथ बाहर के 2 मंजिले वाले बरामदे में लाया गया। श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी पर अनेक प्रकार की फूल मालाएं पड़ी हुई, उनकी शोभा बढ़ रही है। सब नए अलंकार और नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। बलराम की सात्विक पूजा होती है, उसमें कोई आडंबर नहीं है। बलराम बसु, जिनके घर में पूजा हो रही है, ये बलराम की पूजा बलराम कर रहे हैं। बलराम की सात्विक पूजा होती है, उसमें कोई आडंबर नहीं किया जाता। बाहर के आदमी को जरा भी खबर नहीं कि भीतर रथ चल रहा है। सात्विक भक्ति। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आए। उसी बरामदे में रथ खींचा जाएगा। श्री रामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ देर खींचा, फिर गाने लगे। भावार्थ उसका ऐसा है, गीत का बंगला में गीत है, श्री गौरांग के प्रेम की हिलोरे में नदिया डावाडोल हो रहा है। श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, भक्तगण में उनके साथ नाचते हुए गा रहे हैं। कीर्तनिया वैष्णवचरण भी सब में मिल गए। देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। स्त्रियां भी पास वाले कमरे से यह सब आनंद देख रही है। मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत सेवा से विवल होकर श्री गौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ पंडित जी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य गीत का दर्शन कर रहे हैं। तो जैसा हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं कि वे किस प्रकार से भगवत विवल होकर के, गौरांग माने चैतन्य महाप्रभु, गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु, उनको गौरांग भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से श्रीवास के घर में जाकर के नृत्य में मग्न हो जाते थे, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है मानो श्री रामकृष्ण उस चैतन्य महाप्रभु गौरांग के समान नृत्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ पंडित जी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य गीत का दर्शन कर रहे हैं। अभी शाम नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण बैठक खाने में चले आए, भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, इसे भजनानंद कहते हैं, यह जो भी आनंद हुआ ये भजनानंद कहते हैं। संसारी लोग विषयानंद में मग्न रहते हैं, वह कामिनी कांचन का आनंद है। भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है तब वे दर्शन देते हैं, तब उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। 3 प्रकार के आनंद, विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद।
शशधर और भक्त मंडली चुपचाप सुन रही है। पंडित जी विनय पूर्वक पूछ रहे हैं, अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर मन की वह सरस अवस्था होती है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते उतराते रहते हैं तब वे व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आओ तुम्हें दिखा दे किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं। इतना कहकर वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहां उसे पानी में डुबाकर ऊपर से दबा के रखा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो तुम्हारा जी कैसा हो रहा था? उसने कहा, मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों। एक बार सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। पंडित जी, हाँ ठीक है, अब मैं समझी। श्री रामकृष्ण, ईश्वर को प्यार करना यही सार वस्तु है। भक्ति एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे पादों में मेरी सदा शुद्धा भक्ति रहे। अभी के समान संसार को मुग्ध कर लेने वाली तुम्हारी माया में न पड़ो। श्री रामचंद्र ने कहा, कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पाद पद्मों में भक्ति रहे, इतना ही बहुत है। पंडित जी जाने वाले हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, इनके लिए गाड़ी मंगवा दो। पंडित जी, जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। श्री रामकृष्ण साहस्य, अभी ऐसा भी हो सकता है, ब्रह्मा भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते। मजाक कर रहे हैं कि भाई वो उन्होंने पंडित जी ने कहा, हम अपने तरफ से चले जाएंगे। नहीं, तुम तो विशेष मेहमान हो, तुम्हारे लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरफ देखते हैं हम श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में रहते हैं, पर पूरा जो कुछ भी संसार का व्यवहार, वो पूरा व्यवहार उनका एकदम प्रैक्टिकल व्यवहार कुशल है। पर जी अभी जाने की कोई जरूरत नहीं, पर अभी संध्या करनी है। श्री रामकृष्ण, माँ की इच्छा से मेरे संध्यादि कर्म छूट गए हैं। संध्यादि के द्वारा देह और मन की शुद्धि की जाती है, ये अवस्था अब नहीं। देखकर श्री रामकृष्ण आने की चरण की आवृत्ति की। भावार्थ यह है, शुचिता और अशुचिता के साथ दिव्य भर में तुम कब सोएगा? उन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी तभी तू श्यामा माँ को पा सकेगा। क्या बढ़िया भाव है। शुचि और अशुचि, शुचि माने वह जो पवित्रता और अपवित्रता, उसके साथ दिव्य भर में तुम कब सोएगा? ये दोनों सौत है, एक दूसरे से कभी बनता नहीं। दोनों झगड़ा करने वाले। सौत के साथ कभी जमता नहीं है, सौत के साथ हमेशा झगड़ा होता है। ये दोनों सौतों में जब प्रीति होगी तब तो श्यामा माँ को पाए। दोनों सौत, शुचि और अशुचि, जब शुचि और शुचि का भेद मिट जाएगा तब श्यामा माँ को पाएगा। पंडित सजदर प्रणाम करके विदा हुए। राम बोलते हैं, कल मैं शस्त्र के पास गया था, आपने कहा था। श्री राम ने कहा, मैंने तो नहीं कहा, पर तुम गए तो अच्छा किया। राम, एक संवाद पत्र इंडियन एम्पायर का संपादक आपकी निंदा कर रहा था। श्री रामकृष्ण, तो इससे क्या हुआ? की होगी। रामकृष्ण को आता जाता थोड़ी है, करने दो। राम, और भी तो सुनिए, मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे छोड़ता ही नहीं था, आपकी बात और सुनना चाहता था। प्रताप अब भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, वहां एक बार जाना, भुवन ने कहा है भाड़ा दूंगा। श्री रामकृष्ण ये सब खबर रखते हैं, गाड़ी भाड़ा तो देना पड़ेगा, जब किसी को बुला रहे हो तो आने जाने का फेयर तो देना पड़ेगा, ऐसे ही बुलाने से नहीं होगा। तो आने जाने का भाड़ा को बोले, भाड़ा की व्यवस्था हो गई है, तुम आओ, भाड़ा देगा। भुवन ने कहा है भाड़ा दूंगा। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगत जननी का नाम ले रहे हैं, कभी राम नाम करते हैं, कभी कृष्ण नाम, कभी हरि नाम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। इतने मधुर कंठ से नाम ले रहे हैं जैसे मधु की वर्षा हो रही। आज बलराम का मकान नवदीप हो रहा है, बाहर नवदीप और भीतर वृंदावन। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं मास्टर महाशय। बाहर में नवदीप और भीतर में वृंदावन। आज रात को ही श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे।
बलराम उन्हें अंतःपुर में लिए जा रहे हैं जलपान कराने के लिए। इस सुयोग में स्त्रियां भी उनके दर्शन कर लेंगी। इधर बाहर के बैठे खाने में भक्तगण उनकी प्रतीक्षा करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे। श्री रामकृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल गए, खूब कीर्तन होने लगे। के बाद अगला परिच्छेद आता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त।